Hello everyone, welcome back to my channel. I am Bina Patel. Today we will see part 3 of chapter number 12, which is how heavy, how light. Okay, so let's get into the topic, elephant's weight. So as you can see here story is given, and from this story we will get to know one of the trick of how to find elephant's weight. Okay, so first let's read the story. Once a king had pain in his stomach. एक बार राजा के पेट में दर्द उठा. ओके, none of the palace doctors could cure his pain. You can see in this picture, this is king. Okay, oh no, I cannot bear this pain. अब मैं दर्द और नहीं सह सकता. उसके पेट में इतना जोर से दर्द हो रहा था कि अपना पेट पकड़कर आ बोल रहा था. ठीक है, महल का कोई भी डॉक्टर उसके दर्द का इलाज नहीं कर सका. The king then said, फिर राजा ने क्या बोला? Anyone who cures my pain will get gold equal to the weight of an elephant. कि कोई भी मेरे दर्द का इलाज करेगा उसको हाथी के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा. On hearing this, doctors from all over the country came. ये बात सुनकर देश भर के डॉक्टर वहां पे आ गए. But only डॉक्टर वेदिका could cure him. पर सिर्फ डॉक्टर वेदिका ही उनका इलाज कर पाई. तो ये किंग क्या बता रहा है? ओह ग्रेट, माय पेन हैज गॉन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका. बढ़िया, मेरा दर्द गायब हो गया, धन्यवाद डॉक्टर वेदिका. अब डॉक्टर वेदिका क्या बोल रही है? सो कैन आई हैव माय रिवॉर्ड नाउ सर? तो क्या अब मुझे मेरा इनाम मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे किंग ने क्या बोला था, जो मेरे दर्द का इलाज करेगा उसको हाथी के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा. तो अब डॉक्टर वेदिका ने राजा के दर्द का इलाज कर दिया. तो डॉक्टर वेदिका अपना रिवॉर्ड मांग रही है. तो देखो राजा क्या बताता है, बट द ग्रीडी किंग डिड नॉट वांट टू गिव हर द गोल्ड, सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक. परंतु लालची किंग उसको गोल्ड देना नहीं चाहता था, तो उसने एक चाल चली. तो राजा ने क्या चाल चली देखो. ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड. अच्छा, पहले एक हाथी का वजन करवाओ, फिर मैं तुम्हें उसके बराबर सोना दूंगा. वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच होम. अब राजा ने ऐसी चाल चली तो वेदिका जब अपने घर पहुंची तो उदास थी. शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी. उसने अपने बेटी को पूरी कहानी बताई. अब डॉक्टर वेदिका क्या बोल रही है? हाउ कैन आई वे एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस. कि मैं एक हाथी का वजन कैसे करवा सकती हूँ, मैं इतनी बड़ी तराजू कहां से लाऊं. तो ये वेदिका की डॉटर क्या बता रही है? डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया. टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. कि तुम चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक आइडिया है कि तुम राजा से कहो कि एक एलिफेंट और एक बिग बोट का इंतजाम करे. नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइटेड द किंग नियर अ रिवर. The king came with an elephant and a big boat. दूसरे दिन डॉक्टर वेदिका ने राजा को नदी के किनारे बुलाया और राजा एक एलिफेंट और बिग बोट के साथ वहां पे आ गया. अब ये राजा क्या सोच रहा है? आई थिंक शी इज अ फूल, हाउ विल शी वे एन एलिफेंट विथ अ बोट. राजा सोच रहा है कि मुझे लगता है कि वो पागल है, वो बोट के साथ हाथी का वजन कैसे करेगी. Vedika's daughter went into the river. She marked on the boat how much it sank in the river. वेदिका की डॉटर नदी के अंदर गई. फिर नदी के अंदर जाने के बाद उसने नाव पर निशान लगाया कि नाव नदी में यहां तक डूबी है. ओके, then she asked them to bring the elephant into the boat. The boat sank deeper. जब हाथी बोट में लाया गया तब जो बोट थी वो नदी में और भी ज्यादा डूब गई. ठीक है, सो she marked the new water level on the boat. फिर उसने जो नया लेवल था वहां पे फिर निशान लगाया. ओके, नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी. अब आपको इमेजिन करना है कि नेक्स्ट क्या हुआ होगा, फिर आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है. ठीक है, तो लेट्स कंप्लीट द स्टोरी. एज वी नो, फर्स्ट वेदिका's daughter marked here how much the boat sank in the river. Okay, she then asked them to bring the elephant into the boat.
नाउ द बोट सैंक डीपर एंड शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। ओके, सो इस तरह उसने 2 मार्क लगाया। हाथी को बोट में लाने से पहले नाव कितना पानी में डूबी है वहां पे उसने इस तरह से मार्क लगाया, और हाथी को नाव में लाने के बाद ये बोट पानी में कितना डूबी है वहां पे इस तरह से मार्क लगाया। ठीक है, अब हाथी को लाने के बाद मान लो कि नाव यहां तक डूबी है। ठीक है, मैं एक ही बोट में से आपको दिखा रही हूं। तो इस तरह से वेदिका ने 2 मार्क लगाए होंगे। अब हाथी को बाहर निकाल दिया। फिर वो राजा को बोल रही है, she requested the king to put the gold on the boat till the water level touches the new reach water level mark। आप इस बोट में तब तक गोल्ड डालते जाइए जब तक बोट ये नए वाटर लेवल मार्क तक डूब न जाए। ओके, सो इस तरह से हाथी के वजन के बराबर सोना वेदिका के पास आ जाएगा। अब राजा के पास बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। नाउ द किंग वॉज लेफ्ट विथ नो अल्टरनेटिव एंड हैड टू गिव द गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिफेंट टू द वेदिका। अब राजा को हाथी के वजन के बराबर सोना वेदिका को देना ही पड़ा। ओके गाइस, तो ये स्टोरी के थ्रू एलिफेंट का वेट करने का हमें एक नया तरीका पता चला। ओके, नाउ स्विच ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। हाउ मच द चेयर वेज? एक कुर्सी का वजन कितना? अनामिका वॉन्ट्स टू वे दिस चेयर यूजिंग द वेइंग मशीन। अनामिका ये कुर्सी का वजन इस वेइंग मशीन की मदद से करना चाहती है। तो आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है कि इस वेइंग मशीन की मदद से एक कुर्सी का वजन फाइंड आउट करना? क्योंकि कुर्सी का वजन मेजर करने के लिए कुर्सी को इस वेइंग मशीन के ऊपर रखना पड़ेगा, तभी वेइंग मशीन कुर्सी का वजन शो करेगा, है ना। और कुर्सी इतनी बड़ी है, कुर्सी को हम वेइंग मशीन के ऊपर डायरेक्टली तो नहीं रख सकते। तो क्या किया जाए? कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस? क्या आप इसको तोलने का तरीका बता सकते हो? So yes, I have one idea for how to weigh this chair using this weighing machine. I written my answer here. First, Anamika should stand on the weighing machine and record her weight. पहले अनामिका को क्या करना चाहिए? इस weighing machine के ऊपर खड़े हो जाना चाहिए और अपना वेट रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ओके, then she should stand on weighing machine with chair and record weight. फिर अनामिका को क्या करना चाहिए? कुर्सी को अपने हाथ में लिए इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाना चाहिए। फिर ये वेइंग मशीन अनामिका का और कुर्सी का वजन शो करेगा। अनामिका को उस वेट को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो यहां तक क्लियर हो गया? पहले अनामिका का वेट रिकॉर्ड हो गया, फिर अनामिका का चेयर के साथ वेट रिकॉर्ड हो गया। ओके, अब चेयर का वेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? द डिफरेंस इन द वेट ऑफ द अनामिका विथ चेयर एंड वेट ऑफ अनामिका विल गिव द वेट ऑफ चेयर। अनामिका का चेयर के साथ जो वेट हुआ उसमें से अनामिका का वेट माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको चेयर का वेट मिल जाएगा। ओके, सी हियर, सपोज अनामिका ने जो वेट किया था अपना वो 30 kg रिकॉर्ड किया। ठीक है, फिर अनामिका ने चेयर को अपने हाथ में लिए हुए उस वेइंग मशीन पे वेट किया तो वो 33 kg रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, अब चेयर का वेट फाइंड आउट कैसे करेंगे? अनामिका का चेयर के साथ जो वेट रिकॉर्ड हुआ था उसमें से हम सिर्फ अनामिका का जो वेट हुआ था उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 33 kg माइनस 30 kg, क्योंकि अनामिका का चेयर के साथ जो वेट रिकॉर्ड हुआ था वो 33 kg था, उसमें से हम अनामिका का वेट सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें कितना मिला? 3 kg। ओके, 33 kg में से हम 30 kg माइनस करेंगे, सो वी हैव 3 kg। सो ये 3 kg जो वेट है वो चेयर का वेट है। Okay students, please note one thing here. The answer provided here is just for reference only. यहाँ पे जरूरी नहीं कि सबको सेम आंसर मिले। Okay, the answer may vary from student to student. So this thing keep in your mind. Okay, now let's see next topic. Broken stones. टूटे हुए पत्थर। Abdu sells firewood. Okay, you can see in this picture. This is Abdu and he sells firewood. Okay, there was a stone in his shop which weighed 30 kg. He used it to weigh firewood. अब्दू की दुकान में एक 30 kg का पत्थर था। You can see here, ये पत्थर का वेट 30 kg है। ओके, और ये पत्थर की मदद से अक्सर अब्दू लकड़ियां तोलता था।
One day the stone fell down and broke into 3 pieces, which weighed 2 kg, 5 kg and 6 kg. एक दिन क्या हुआ, ये 13 kg वाला पत्थर नीचे गिर गया और उसके 3 टुकड़े हो गए, और जो 3 टुकड़े हुए उसमें से एक टुकड़े का वजन 2 kg का था, एक का 5 kg और एक का 6 kg. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये टोटल 13 kg वाला जो पत्थर था वो इस तरह से 3 पीसेस में टूट गया. बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट, पर अब्दू बहुत स्मार्ट था. ही यूज दोज 3 pieces टू वे फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम 1 kg to 9 kg. वह इन 3 टुकड़ों का यूज करते हुए 1 किलो से लेके 9 किलो के बीच किसी भी वजन की फायरवुड तोल लेता है. ओके, किसी भी वजन की लकड़ी तोल लेता है. हियर इज हाउ अब्दू वेट 1 kg ऑफ फायरवुड. अब अब्दू 1 kg फायरवुड कैसे तोलता है, तो देखिए ये बैलेंस है. उसमें एक पल्ले में उसने 6 kg वाला स्टोन रखा और दूसरे पल्ले में 5 kg वाला स्टोन रखा. ठीक है, अब उसने क्या किया कि वो फायरवुड रखते गया. तो उसने फायरवुड तब तक रखा जब तक ये दोनों पल्ले इक्वल ना हो जाए, क्योंकि इसमें 6 kg वेट था और इसमें 5 kg वेट था. तो ये दोनों पल्ले को बैलेंस करने के लिए उसने फायरवुड रखा. तो जब ये दोनों पल्ले इक्वल हो गए, दैट मीन्स इस पेन में जितनी भी फायरवुड रखी गई उसका वेट 1 kg होना चाहिए. ओके, देखो ये क्या बोल रहा है, ओह द वेट ऑफ दिस बंडल इज 1 kg. सो इस तरह से ये 2 पत्थर का यूज करते हुए उसने 1 kg फायरवुड तोल लिया. नाउ यू सो हाउ अब्दू विल यूज दिस स्टोन पीसेस टू वे 4 kg ऑफ फायरवुड. अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये 3 स्टोन पीसेस का यूज करते हुए अब्दू 4 kg फायरवुड कैसे वेट करेगा. तो अब्दू क्या करेगा, एक पेन में 6 kg का स्टोन पीस रखेगा और दूसरे पेन में 2 kg का स्टोन पीस रखेगा. यू कैन सी हियर, एक पेन में उसने 6 kg का स्टोन पीस रखा और दूसरे पेन में 2 kg का स्टोन पीस रखा. फिर अब्दू ने इस पेन में फायरवुड रखा जब तक कि ये दोनों पेन इक्वल ना हो जाए. ओके, बैलेंस ना हो जाए. दैट मीन्स कि ये फायरवुड का वेट 4 kg हुआ. ठीक है, नेक्स्ट 3 kg ऑफ फायरवुड. अब 3 kg फायरवुड तोलने के लिए अब्दू कौन सा स्टोन पीसेस का यूज करेगा. तो अब्दू क्या करेगा, एक पेन में 5 kg का स्टोन पीस रखेगा और दूसरे पेन में 2 kg का स्टोन पीस रखेगा. फिर ये दोनों पेन को बैलेंस करने के लिए वो फायरवुड रखेगा. तो जब ये दोनों पेन बैलेंस हो जाए, दैट मीन्स कि यहाँ पे जितना भी फायरवुड रखा गया है उसका वेट 3 kg हुआ. ठीक है, 3 kg ऑफ फायरवुड प्लस 2 kg ऑफ स्टोन पीस, दैट मीन्स टोटल 5 kg. ओके, सो इस तरह से अब्दू 3 kg फायरवुड तोल लेगा. ठीक है, नेक्स्ट 7 kg ऑफ फायरवुड. तो 7 kg ऑफ फायरवुड तोलने के लिए अब्दू कौन से स्टोन पीसेस का यूज करेगा. ये बैलेंस में एक पेन में 5 kg प्लस 2 kg. ओके, 2 स्टोन पीस रखेगा. सो एक पेन में वेट 7 kg हो गए और दूसरे पेन में जब तक पेन बैलेंस ना हो जाए तब तक अब्दू फायरवुड रखेगा. ओके, सो इस तरह से अब्दू ने 7 kg फायरवुड तोल लिया. ओके, सो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि कैसे अब्दू ये तीनों टूटे हुए पत्थर का यूज करते हुए 1 kg से लेके 9 kg के बीच फायरवुड का वेट करता होगा. ओके, सो आई होप गाइज up to this the concept is clear to you. Following topic we will see in the next part. Till then, bye, take care, keep watching my videos. Thank you. Please subscribe Happy to Teach tutorial channel for watching more videos and press the bell icons for getting notification of upcoming videos. Thank you.